हेलो सीटेट एस्पिरेंट एंड फ्यूचर टीचर्स, मैं सचिन मेहता आपका एक और बार स्वागत करता हूं मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको हेडिंग और थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम सीटेट मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन करने वाले, वो भी मैथ्स पेपर 2 का सॉल्यूशन करने वाले। और जो ये पेपर करने वाले, जैसे कि आपको पता है 2022 में पेपर हुआ था, ये आपका ऑनलाइन हुआ था, तभी 24 to 25 शिफ्ट में हुआ था। उनमें से एक शिफ्ट का पूरा पेपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए पेपर 2 होता है सीटेट का, उसमें आपके टोटल मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में से आपके 20 आते हैं आपके कोर के, मतलब कंटेंट के, और 10 आते हैं आपके पेडागोजी के। तभी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली ये सीरीज। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज नॉट पॉसिबल। देखो इन्होंने बोला है 4 कंडीशन दे रखी है, इन 4 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन से हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते। ये बेटा काफी फेवरेट सवाल है सीटेट के, हर बार आता है, हर एक शिफ्ट में दिखे जाते हैं सवाल। तो बेटा इसमें कुछ नहीं करना, आपको देखो दो चीज होती है क्वाड्रिलेटरल में, दो चीज होती है, एक होती है आपकी साइड्स, एक होते हैं आपके एंगल्स, एक होते हैं आपके एंगल। आप ये देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल की ना कभी कोई लिमिटेशन नहीं होती एज फार एज उसकी साइड कंसर्न। कभी आपने सुना है कि साइड जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कभी आपने सुना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, कुछ फिक्स होता है? कभी सुना है कि 100 ही होना चाहिए, 200 होना चाहिए, 150 होना चाहिए? कभी नहीं सुना। तो बेटा कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चनों में साइड कभी ऑप्शन उठाना हो, साइड वाला ऑप्शन कभी ट्राई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एंगल वाला एस्पेक्ट उठाएंगे, क्योंकि हमें पता है हर एक क्वाड्रिलेटरल की मजबूरी क्या है, उसके चारों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होना चाहिए बच्चों, 360। हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे। ठीक है, आइए ऑप्शन ए उठाते हैं। ऑप्शन में आपको कितना एंगल देके, 3 एंगल देके बच्चों, 60, 105 और 105। हम उठाएंगे 60 प्लस 105 प्लस 105, ये कितना हो जाता है बच्चों, 105 105 हो गया 210, 210 प्लस 60 कितना हो गया, 270। तो चौथा एंगल कुछ एंगल छोड़ दिया, क्योंकि 360 है ना, चौथा एंगल भी कुछ एंगल बन सकता है। लाइक एंगल बी उठाता हूँ, ऑप्शन बी उठाता हूँ। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है आपका, 100 प्लस 110 प्लस 75। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये तो हो गया हमारा 210 प्लस 75 कितना हो गया, 285। मतलब हाँ, तीसरे के लिए भी चाहिए। ऑप्शन सी, देखो ये 3 एंगल करके इतना आ रहा है, और 4 एंगल कितना आना चाहिए, 360। तो मतलब जो भी था चौथा एंगल छोड़ रखा है मैंने, चौथा एंगल छोड़ रखा है, उनके लिए वैल्यू बची हुई है। आइए अगला ऑप्शन उठाते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है 80, 140 और 145। अब देखो बच्चों ये कितना हो गया, 140 और 145 हो गया 285। कितना हो गया, 285। 285 प्लस 80 करो बेटा, कितना हो गया, ये आपका हो गया 365। और देखो हमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेटर की मजबूरी क्या होती है बच्चों, कोऑर्डिनेटर की मजबूरी होती है चारों एंगल का सम। चारों एंगल का सम कितना हो जाए, 360। ये तो 3 एंगल के सम आ गए बच्चों, 365। तो चौथा क्या करेगा, -5। ठीक है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो ये वाला ऑप्शन सी आपको कोऑर्डिनेटर नहीं बना सकता। और आपसे यही पूछा है कि इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेटर फॉर्म नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी सही होने की मजबूरी है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल में पूछा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, आपको 2 ट्राइंगल देते हैं एबीसी और डीई। तो हम पहले बना लेते हैं। बेटा सबसे पहले आप देखोगे इसमें साइड दे रखी है 4, साइड दे रखी है 5, साइड दे रखी है 9। कभी भी हमें जो भी एंगल होता है ना, एंगल को मद्देनजर रख के बनाते हैं। कोई ट्राइंगल 90 वाला है तो मुझे पता चलेगा ट्राइंगल कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। तो ये तो 90 है, 90 कहाँ पे हमारा बी में। ठीक है, इसका नाम एबीसी, ए बी सी। तो बेटो क्या बोला इन्होंने, बीसी, बीसी आपका 4, ए से आपका 5। वैसे आपको अभी तक आइडिया लग गया ये साइड कितनी है, पर ये पूछा नहीं है, क्योंकि ये ट्रिपलेट होता है, ये 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। सवाल देखते हैं आगे। बोला डीई ट्राइंगल है, वो भी कैसा है, वो भी ऐसा ही है 90 डिग्री। उसका 90 कहाँ पे है, उसका 90 है डी पे। तो ये क्या नाम है इसका, डीई है, डी ई एफ। ठीक है, डीई है। अब देखो एफ ई बोला इन्होंने 5, एफ ई बोल देते हैं 5, और उन्होंने बोला है ईडी, ईडी बोला इन्होंने 4। तो इन्होंने बोला कौन सी बात, कौन सा कथन बिल्कुल सही है 4 ऑप्शन में से। ये कॉन्ग्रुएंट, हाँ ये कॉन्ग्रुएंसी का है। आपसे पूछा है कॉन्ग्रुएंसी का नाम बताओ। आपको दिख रहा है बच्चों, बी के जगह कौन बैठा है, डी। जीरो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90। 4 में बैठा है 4, 5 की जगह 5, इधर 3, इधर 3 आने वाला है। तो मैं ये कह सकता हूँ ए बी सी, इसमें तो कुछ घुमाने की, रोटेट करने की जरूरत नहीं है। उस हिसाब से दिख रहा है 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 दिख रही है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 दिख रहा है, 90 के कॉरस्पॉन्डिंग 90 दिख रहा है। तो बेटा कौन किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या नेमिंग कैसे होगा, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। कॉन्ग्रुएंट किसका होगा, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है बेटा, एफ, बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी है, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग ई है। तो बेटा ये ऑप्शन देखो किसमें, ए बी सी एफ डी ई के बराबर हो जाएगा। तो एफ डी ई देखो, अगर आपको डायरेक्ट ये ना मिला, बस आपको अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन ये ना मिले, तो आप क्या करना, बस ये पता होना चाहिए बेटा ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है एफ, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है डी, सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है ई। ऐसे तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो पहला ऑप्शन कहीं नहीं हो सकता। पहला क्या कह रहा है ए बी सी डी ई एफ के, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है बी ए सी,
BAC किसे कह रहे हैं? DF, ये बिल्कुल सही। देखो कहां से स्टार्ट किया, इन्होंने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, इधर भी ये पढ़ा इन्होंने, पहले D पढ़ा, फिर F पढ़ा, E पढ़ा, तो इट मीन बेटा ऑप्शन 2 सही होना इसकी मजबूरी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल कहते हैं, अगला सवाल कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1080। 1080 बेटा रेगुलर पॉलीगन, इसका मतलब आपको रेगुलर मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी रेगुलर आ जाए पॉलीगन के आगे, इसका मतलब क्या, उसके ऑल साइड इक्वल है। मानो अगर मैं रेगुलर ट्रायंगल बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं बोलूं बेटा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो ऐसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड बराबर है? स्क्वायर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए बेटा कभी भी अगर किसी पॉलीगन की साइड n है तो उसका इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो कुछ नहीं होगा, n-2 इंटू 180 करोगे तो क्या आ जाएगा उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। एग्जांपल अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ट्रायंगल की डालिए, ट्रायंगल की साइड कितना होता है 3, तो 3 डालो, 3-2 कितना होता है 1, 1 इंटू 180, 180 होता है। ठीक है, आइए बोला है ये फॉर्मूले में डालो, इसमें क्या बोला है 1080, कितना है 1080, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1080, साफ साफ दिख रहा है, काटो, 0 से 0 और 18 से कितने बार कट जाएगा, 18 से कट जाएगा 6 बार, तो n-2 की वैल्यू 6 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू मतलब किसकी बात करें, ऑक्टागन की बात करें। आइए सवाल ये पूछा, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल। बेटा आपको पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल कोई भी हो, बेटा ट्रायंगल हो, 3 साइड वाला, 4 साइड वाला, 5, 6, 7, बेटा सभी की मजबूरी होती है, सभी की क्या मजबूरी होती है कि उसका एक्सटीरियर एंगल, उसका हर किसी का बेटा याद कर लो, एक्सटीरियर एंगल हर किसी का 360 होगा, चाहे वो बेटा ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागन हो, हेप्टागन, ऑक्टागन, कोई सी भी गन हो, उसका एक्सटीरियर एंगल एकदम 360 होगा। ठीक है, तो देखो इन्होंने बोला है व्हाट द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। बेटा पहली बात कितने जितने साइड होगी उतने एक्सटीरियर एंगल होंगे, और टोटल कितने होते हैं एक्सटीरियर 360, तो बेटा एक का मेजर कितना हो जाएगा 360/8, होगा नहीं होगा, कहानी खत्म। सॉल्व कर दो, 8 4 जा 32, 4 आया 40, तो बेटा आंसर कितना आ गया इसका 45। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है द सम ऑफ, आपको क्या निकालना है, सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस एजेस और वर्टिसेस ऑफ अ राइट प्रिज्म हैविंग बेस पॉलीगन 8। बेटा कोई कह रहा है कोई आपको प्रिज्म कितना है 8 साइड का है। ठीक है, देखो ये बहुत जो जिस ट्रिक से बताने वाला ना, इसको मुश्किल 10 सेकंड में लगेगा आपको आंसर, 10 सेकंड का भी आंसर नहीं लगेगा। ठीक है, पर वो 10 सेकंड के लिए आपको मैंने इसका जैसे सीटेट पेपर 2 का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, आप वो जाके देख सकते हैं, तभी आप इस सीटेट को कुछ इजीली कर सकते हो, क्योंकि टाइम का रेस्ट्रेंट होता है, टाइम की कमी होती है, इसका पेपर ऐसा नहीं कि हलवा आता है, इसका पेपर अच्छे लेवल का आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मैंने ये वीडियो डाल दी प्रिज्म और पिरामिड, ये अगर ये देखेंगे आपने वीडियो, ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं लगेगा। ठीक है, आइए देखिए इसमें क्या बोले, अगर ये साइड बेटा इसकी साइड 8 है तो उसका फेस कितना होंगे 10 होंगे, नहीं होंगे, कैसे साइड का भी क्या होता है बेटा n+2 होता है, याद कर लो। ई कितना होता है, एजेस कितना होता है एकदम 2n होते हैं, और ये कितना होता है 3n होता है। ठीक है, ये कितना होता है n+2, तो बेटा अगर फेस 8 है तो अगर साइड 8 है तो फेस कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 10, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा 8 3 24। पूछा क्या है, पूछा है आपसे इन तीनों का सब, बस प्लस कर दो, इन दोनों का प्लस कितना आ जाएगा 40, 40 प्लस 10 50, कहानी खत्म, हो गया। हाँ सवाल हो गया, और कुछ नहीं करना, ऑप्शन डी होना सही होना इसकी मजबूरी। ठीक है, पर ये कैसा है n+2 2n 3n, ये आपको ये देखने के लिए पिरामिड और प्रिज्म वाली ये फाउंडेशन सीटेट पेपर 2 की फाउंडेशन वीडियो देखनी पड़ेगी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कोई कोऑर्डिनेटर है ABCD। ठीक, कोऑर्डिनेटर ABCD क्या बोला है, ये A बोल दो, ये B बोल दो, ये C बोल दो, ये D बोल दो। ठीक है, C और D है 72 80, ये हो गया 72, ये हो गया 80। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। बेटा बाइसेक्टर मतलब तो बाई मतलब तो दो, और सेक्ट मतलब तो काटना, तो बेटा बाइसेक्टर मतलब बेटा अगर जितना अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, इसका मतलब क्या होता है ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। कह रहे a का बाइसेक्टर एज वेल एज b का बाइसेक्टर, बेटा ये y होगा तो ये भी y। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है दो इक्वल हिस्से में काटने को बोलते हैं बाइसेक्टर। क्या बोला है, एंगल ए एंड बी मीट एट O। क्या बोला आपसे निकालना है AOB, बहुत हलवा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। पहली बात देखो बेटा एंगल A+B+C+D, A+B+C+D, इन चारों की मजबूरी क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, तो इन चारों की मजबूरी कितना होना है 360, इनकी मजबूरी। अब देखो C+D मिलके कितना योगदान दे रहे हैं 72 80, ये हो गया बेटा योगदान दे रहे हैं 152 का, कितना दे रहे हैं, तो बेटा A+B की कितना होना मजबूरी इसकी 152 उधर माइनस करो, जब 152 का माइनस कराओगे आप कितना होगा इसका 208,
तो बेटा ए और बी की मजबूरी क्या है 208 कितना है, ठीक है। अब देखो बेटा ए के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं x प्लस एक्स, बेसिकली ए कुछ और थोड़ा ना, ए है 2x, बी क्या है 2 है, तो 208 है। 2 कॉमन लेके 2 तक काट दो, 2 जब कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, कितना आ गया x प्लस वाई, काट दो 104, कितना आ गया 104। इट मींस x प्लस वाई कितना आ गया 104। अब देखो आपसे पूछा बेटा ये एंगल, अब देखो बेटा जो ट्रायंगल दिख रहा है ए ओ बी, अब ट्रायंगल की मजबूरी क्या होती है, ट्रायंगल की मजबूरी होती है दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ए ये x और y मिलके कितना योगदान दे रहे हैं 104 का, कितना दे रहे हैं 104 का, तो बेटा ये कितना देगा, बचा हुआ योगदान देगा नहीं देगा, तो इससे माइनस कर दो 104, तो कितना आ गया 76। आया समझ, बहुत ही बेहतर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं द एरिया ऑफ सर्कल इज 616, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616, तो बस सॉल्व करो, पाई डालो 22.7 आर स्क्वायर को आर स्क्वायर तो 616, साथ दिख रहा है आपके 11 से कट रहा है, 11 2 जा कितना कट रहा है 11 5 जा 55, 6 बचा 6 आया तो 66, ठीक है। काटो वापस कितना आ गया 28, ठीक है 7 × 28। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई बेटा, ऐसा भावना में नहीं है ना कि मल्टीप्लाई करना, चलो अरे मेरी मल्टीप्लिकेशन 500 में मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई मत करो। जब भी आपको अंडर रूट लेना हो बच्चों तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका काम उल्टा करना है, इसको और डिवाइड करना है। अब मल्टीप्लाई करोगे ना तो बेटा नंबर बड़ा बन जाता है, तो इस नंबर को ना और ब्रेक डाउन करो, तो आर स्क्वायर है ना, तो बेटा 728 होता है, 28 होता है 7 × 4, 7 × 4 × 7, ठीक है। लो बस आर स्क्वायर इतना है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लूंगा तो इधर हो जाएगा आर, इधर हो जाएगा ऐसा, का नहीं कुछ 7 × 7 × 4। देखो बेटा 7 7 का जोड़ी बन गई, बाहर आ जाएगा, 4 क्या बन के बाहर आ सकता है, तो बेटा आर की वैल्यू कितना आ गई, आर की वैल्यू आ गई आपकी 14, क्योंकि आपकी आर की वैल्यू आ गई 14। क्वेश्चन में क्या बोला है, आर की वैल्यू आपकी 14, आपसे बोला जो बेटा इसका पेरीमीटर आने वाला है, जो इसका पेरीमीटर आने वाला है एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर आने वाला है, तो पहले इसका पेरीमीटर तो निकालो। इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना हमारा, देखो इसको मल्टीप्लाई मत करो ऐसे रहने दो ना भाई, 7 × 2 लो 7 से 7 काटो, तो ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 × 22 कितना हो गया 80 के 8 88, ठीक। अब क्या बोला है, जो आपका सरकमफ्रेंस है और पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल सेम है, तो बेटा उसका भी कितना 88 होने वाला नहीं होना। और आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स l प्लस b, होता नहीं होता, तो 2 से काट दो 44, तो अभी तक हमारे क्या होगी l प्लस b कितना आ गया 44। अब देखो उन्होंने लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखे हैं 5 और 6, क्या दे रखा है रेशियो देगा 5 और 6, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो गया, ये 6x हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 44 प्लस 3 कितना हो गया 11x हो गया 44, 11 से 44 कटेगा आ गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि x की वैल्यू 4 आ गई तो ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड होगी हमारी 20, ये वाली साइड कितनी होगी हमारी, ये वाली साइड होगी 24, तो ठीक है एक साइड 20 है एक साइड 24 है। क्या पूछा आपसे, एरिया पूछा है, बस बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ साथ दिख रहा होगा कितना आने वाला है 480, तो ऑप्शन नंबर डी होना सही होना इसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में बोला था एरिया ऑफ एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूब, तो बेटा एडजेसेंट फेसेस क्या दे रहे हैं, डायरेक्ट मिला के दे देगा आपको LB BH और HL दे देते हैं, ठीक। इन तीनों एडजेसेंट साइड LB BH HL इनका एरिया देते हैं, इनका कितना एरिया बेटा 120 96 80, ठीक है। इनका एरिया देगा। आपसे बोला वॉल्यूम, बेटा आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम क्या होता है L × B × H, क्या होता है वॉल्यूम L × B × H। अब देखो बेटा जब आप देख रहे होंगे, जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा आप देख रहे हो बेटा LB आ रहा है, फिर वापस BH आ रहा है, फिर वापस HL आ रहा है, तो कुल मिला के क्या हो रहा है 2 बार L आ रहा है, 2 बार B आ रहा है, 2 बार H आ रहा है, क्या आ रहा है मतलब आपका L² B² H², मतलब आपका LBH का होल स्क्वायर मिल जा रहा है, पर हमें चाहिए क्या LBH, तो बेटा करना कुछ नहीं है, इसका अंडर रूट ले लूंगा, अगर समय इसका अंडर रूट ले लूंगा तो LBH मिल जाएगा, अभी LBH का स्क्वायर पता है मुझे, तो जब मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा तो LBH नहीं मिल जाएगा मुझे, तो मिल गया आंसर मेरे को, कुछ नहीं करना, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 120 96, पिछले क्वेश्चन में बताया था भावना में नहीं बहना बेटा, जब आपको पता आ गया अंडर रूट लेना है भावना में नहीं बहना, नहीं मैं तो मल्टीप्लाई करूंगा 120 96 × 80 नहीं करना, भावना में नहीं बहना, स्मार्ट अप्रोच करना, ठीक है। तो आपकी LBH का होल स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई, इतना आ गई, तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आएगा नहीं आएगा। अब देखो 120 को क्या लिख सकता हूँ मैं 12 × 10, तोड़ के लिखना बच्चों, मल्टीप्लाई नहीं करना। 90 को लिख सकता हूँ मैं 24 × 4, 80 को लिख सकता हूँ 8 × 10। अब देखो बच्चा ये 10 जोड़ी बन के बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया तो कितना आ गया, बाहर आके 10 आ गया। लाइकवाइज देखो इस 24 के ये 4 क्या बन के आ गया बाहर, 2 आ गया, हटाओ इसे भी। अब देखो
इसके अंदर क्या छुपा हुआ है बेटा, ये 12 × 2 लिखा हुआ है, ये 12 और ये 12, दो 12 दो 12 बन के आ गया, एक 12, और आपको देखो इधर 2 बचा हुआ है, ये तो हो गया ना, इसको मैंने ये लिख दिया, और 2 × 8 कितना होता है 16 होता है, और 16 क्या बन के बाहर आ सकता है, 16 किसका अंडर रूट होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है 4, तो आ गया 4। तो बेटा ये मेरा आंसर रहने वाला। आओ मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 8 × 12, 8 × 12 96 और इंटू 0, तो 960 मेरा रहने वाला है इसका आंसर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल कह रहा है आपको मीन निकालना है। बेटा मीन निकालना है, किसका मीन निकालना है आपको, एक तो मीडियन का निकालना है प्लस मोड प्लस रेंज, तो आपको क्या निकालना है, इनका मीन निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 3। मीन तो ये होता है ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपको निकालना है मीडियन मोड और रेंज, तो मतलब आपको कुल मिला के मीडियन की मोड की और रेंज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बेटा जब भी ये क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना, और ये क्वेश्चन आता ही आता है हर एक सेट में, जो 25-26 सेट ऑनलाइन शिफ्ट में आपका पेपर होता है, हर एक शिफ्ट में बेटा आखिर के 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, एक तो ये आएगा मीन मीडियन मोड, और एक आएगा अगला वाला कि आपको प्रोबेबिलिटी 100% है, ठीक है। तो ये फायदा होती है पीवाईक्यू करने के। आई सबसे पहले कहना आपको बेटा इसको ऑर्डर में लगाना है, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, बचपन से असेंडिंग लगाते आ रहे तो असेंडिंग लगाएंगे, पहले लगा दो 2, फिर 17, फिर 23, तो गिनो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऊपर कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, परफेक्ट। अब ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले को भूल भी जाओ ना, आपको कोई दर्द नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, भूल जाओ ऊपर वाले को, भूल गए, ठीक है। अब देखो क्या पूछा आपसे, पहले पूछे मीडियन, मीडियन क्या होता है, तो बेटा बिल्कुल बीचों बीच आता है, तो बिल्कुल बीचों बीच में आता है। कितना ऑब्जर्वेशन है 12 ऑब्जर्वेशन है बेटा, 12 ऑब्जर्वेशन के बीच में कौन आएगा 1 2 3 4 5 6, कौन आएगा 6 7 8 9 10 11 12, ठीक बेटा 12 ऑब्जर्वेशन है, 12 ऑब्जर्वेशन के बीच में कौन आएगा, देखो 4 पहले यहाँ से भगाओ, 4 यहाँ से भगाओ, बिल्कुल देर से अप्रोच, एक यहाँ से भगाओ, एक यहाँ से भगाओ, बीच में कौन बच गया बेटा 10 और 12 बच गया ना, 10 और 12 बच गए, तो बेटा कौन होगा मीडियन 10 होगा 12 होगा, ठीक है। फॉर्मूले से भी करा सकता हूँ n+1 डिवाइड बाई 2 करके, तो वो आलतू फालतू, तो डायरेक्ट जब छोटा ऑब्जर्वेशन तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इधर से कितने भगा दिया आपने 5 इधर से भगा दिए, 5 इधर से भगा दिए, बीच में कौन बच गया 2, ठीक है। अब देखो 10 और 12 बच गया, तो मिडिल कैसे लोगे 10 को 12 को, बेटा हम बोलेंगे ना 10 को लेंगे हम 12 को लेंगे, हम बोलेंगे आप दोनों के बीच में कौन आता है, इन दोनों के बीच में आता है 11, तो मिलेंगे 11, तो पहली वैल्यू तो मिल गई 11। मोड क्या होता है, जो बेटा सबसे ज्यादा बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है, कौन आया सबसे ज्यादा बार, 7 दिख रहा है, 17 हार कर 2 बार, तो मोड क्या हो गया सारे सवाल के लिए 17 प्लस। अब देखो रेंज, रेंज क्या होती है, रेंज समझ लो बच्चे, जो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के डिफरेंस को बोलते हैं हम रेंज। तो कितना हो गया 23 में से 2 हटाओ आ गया 21, बस कहानी खत्म, प्लस करो आंसर निकालो, कितना आ गया 49/3, ठीक है। कौन सा अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में बोला है कि आपके पास कोई जैसे मैंने बोला था ना बेटा लास्ट और लास्ट सेकंड क्वेश्चन वो आता है मीन मीडियन मोड का, फिर लास्ट आता है ये वाला, ठीक है। आइए इसमें क्या बोला आपका, कोई आपका कोई बॉक्स है उसमें आपके नंबर लिखे हुए, स्लिप है, स्लिप में नंबर लिखे 16 से लेके 55 तक नंबर लिखे हुए, आपको बोला है बेटा प्रोबेबिलिटी निकालो कि इनमें कितने प्राइम नंबर है बिटवीन ये बेटा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला बिटवीन 16 एंड 55, इन्होंने बोला बिटवीन, इन्होंने एक नई कंडीशन दे रखी है अलग से बाहर से बना के, तो आपको देखना है 19 के 53 के कितने प्राइम नंबर इस स्लिप में लिखे हुए होंगे। तो पहले जानते हैं इनके बीच में प्राइम नंबर, बेटा जब भी बिटवीन बोले ना नंबर ये इंक्लूड है ना ये इंक्लूड है, ये बात समझ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन में ना ये इंक्लूड है ना ये इंक्लूड है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन प्राइम नंबर है इनके बीच में। एक तो कौन होगा 23, फिर 29, फिर आपका 31, फिर आपका होगा 37, 41, 43, 47 और आपका 47, तो कितने वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने वैल्यू होगी आपकी 7 वैल्यू होगी, और टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 7, टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बेटा 16 से स्टार्ट है और 55 तक है, तो कितना हो गया 7 7 दिख रहा है आपको 40 हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं 40 हो रहे हैं, तो बेटा आंसर क्या हो गया 7/। अगला सवाल करते हैं, आपको बोले ये क्यूब रूट में और स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ठीक है। कभी इसको ना कभी आपको कहना मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने पहले ही बता के 2-3 बार, तो क्या करना है जितना ब्रेक डाउन हो सके ब्रेक डाउन करके लिखो, ब्रेक डाउन करके लिखो। चलो पहले नीचे वाला लिख लेते हैं, नीचे क्या होगा अंडर रूट, तो 12 है ना, 12 को तो अभी 12 रहने दो, 147 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 147 3 से कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 27 9, कितना हो गया, तो देखो कहानी खत्म, नीचे वाला तो इजी हो गया, 12 3 36, 36 हो जाता 36 क्या बन के बाहर, क्योंकि नीचे बेटा स्क्वायर रूट है ऊपर क्यूब रूट है, ठीक है। कोई भी सॉल्व करो मैं नीचे वाला सॉल्व करूंगा क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है, तो 36 हो गया, 36 क्या बन के बाहर आ सकता है 6, 49 क्या बन के बाहर आ सकता है 7, ठीक है। नीचे वाला सॉल्व हो गया, ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। आइए ऊपर 9 है तो 9 दो बेटा, 1029 किससे कट रहा है 3 से तो कट रहा है साफ साफ, तो 3 से काट दो, तो कैसे कुछ ऐसा इसे लिख सकता हूँ 1029 को 3 इंटू 3 3 जा 1 12 4 और 3 3 40, ठीक है। अब देखो
ये क्या हो गया 9 3 हो गया 27, कितना हो गया 27, और 27 में जो पता है किसका क्यूब रूट होता है, 3 का क्यूब रूट होता है, ठीक है। और 343 साथ आपको पता ही होगा क्या होता है बेटा, ये 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, इसका मतलब कुछ ऐसा कहानी है। तो बेटा कहानी क्या होगी, ये हो गया, ये 3 दो बार लिखा हुआ है और एक बार ये लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख दूं 3 का क्यूब, ठीक है। तो बेटा वैसे भी क्यूब रूट है ना ऊपर, क्या ऊपर क्यूब रूट, तो 3 के ग्रुपिंग में बाहर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कटा 1/2 आपका आंसर है। आइए बच्चों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल बोला है इन तीनों का कॉमन फैक्टर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होने वाला है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन करने का तो ट्रेडिशनल तरीका तो है ही बच्चों, अगर आप ये करोगे सिंपली मिल्टन स्प्लिट करोगे तो फैक्टर बन के आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर बनेंगे, इसके भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, और इन चारों में से एक आंसर आ जाएगा। वो तो है ही, वो तो ट्रेडिशनल तरीका, वो तो आपको आता है। मैं इससे कुछ अलग बता रहा हूँ बेटा, पेपर क्लियर करने की कला, उसके तहत बता रहा हूँ। देखो समझो, आपने इसके अंदर कुछ एक ऐसी एक्स, ये एक्स के लिए मान्य है ना, तो एक्स के अंदर आप कुछ भी डाल दो, उसके लिए भी मान्य होगा। अगर एक्स के लिए सेटिस्फाई है तो हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए होगा सेटिस्फाई, ठीक है। तो आप एक्स के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, 0 1 2 3 4, बट बेटा ये ध्यान देना आपके ऑप्शन सेम ना आ जाए, ये नहीं कि 2 ऑप्शन, मानो आपने कुछ ऐसी वैल्यू डाली, मानो अगर मैं बेटा डालता हूँ 0, तो 0 डालूंगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा 3 के -3, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल में 3 और -3 में ज़्यादा अंतर होता नहीं है, माइनस का तो अंतर है, आफ्टर ऑल है तो दोनों 3 3, तो 0 नहीं डालूंगा, ठीक है। 0 मत डालना इस वाले केस में। बाकी 1 भी नहीं डाल सकता, क्योंकि बेटा जैसे मैं 1 डालूंगा ना, ये ऑप्शन मेरा बन जाएगा 4 और ये भी मेरा बन जाएगा -4, तो वो इशू आ जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो ना, 0 डालो ना 1 डालो, इस वाले सवाल में डाल दो 2, जब 2 डालोगे तो ये ऑप्शन क्या बन के आ जाएगा 5, ये मिलके क्या बन के आ जाएगा 2 डालोगे तो -1, 2 डालोगे तो 7, और 2 डालोगे तो आप क्या आ जाएगा आपका -3। तो 4 ऑप्शन अलग है, 4 ऑप्शन की बात है। तो अब आप एक्स की वैल्यू अपने डाली 2 डाली, बस अब वही एक्स की वैल्यू इधर भी डाल दो, इधर डाल दोगे 2 डाला, हाँ 4 + 4 -15, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 8, 8 में से 15 गया -7, ये देखिए अब 4 -16 + 15, तो बेटा अगर ये दोनों कटते हैं तो एक बचेगा माइनस, तो इधर -1 इसमें से माइनस होगा तो 3, लाइक 2 डालो 4 + 14 -30, ये हो गया 18, 18 में 30 क्या आ जाएगा 12 -12। अब देखो किससे जा रहे हैं सभी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सभी से कट जाए, 5 से तो नहीं कर सकता तीनों नंबर, -1 से कर सकता है, 7 से नहीं कर सकता, -3 से नहीं कर सकता, तो बेटा बिना कुछ करे सिंपली वैल्यू डाल के भी आप सवाल कर सकते हो। आया समझ, हमने क्या पहले ऑप्शन में पहले हमने 0 डालने की कोशिश करी, 0 डालने के बाद हमारे 2 ऑप्शन सेम आते हैं, ये 3 बन रहा था -3 बन रहा था, ये 5 बन रहा था -5, मतलब साइन था तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है दोनों का। लाइक फिर हमने 1 क्यों डाला, 1 इसलिए डाला क्योंकि हमारी ये वैल्यू सेम आती है, ये 4 आती है -4 आती है, तभी नहीं डाला, तो हमने 2 इसलिए डाला क्योंकि हमारे 4 ऑप्शन अलग आ रहे थे, ठीक है। तो जो आपने एक्स वैल्यू इधर डाली वही आपने एक्स वैल्यू इधर डाली, और क्वेश्चन में बोला था ये तीनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएगी, साथ साथ दिख रहा है सिर्फ -1 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को काट सकता है, बाकी ना 5 काट सकता तीनों को, ना 7 काट सकता है, ना -3 काट सकता है। आइए समझ, आइए अगले सवाल करते हैं। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, जो इसका सॉल्यूशन आने वाला है, मानो इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो इन चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी में से किसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो कुछ नहीं करना, पहले सिंपली एक्स की वैल्यू निकालनी, तो कुछ नहीं करना, ये इसको उधर मल्टीप्लाई करो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, ठीक है। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई कराने से पहले, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर x+1 है, -2x है, -4 है, तो बेटा और ये इसमें होल में क्या इंटू होने वाला है, 23 इंटू होने वाला है, और इस तरफ क्या आ गया 3 -5 1 से इंटू होगा तो वही रहेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आइए तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -kx बच गया, और ये क्या बच गया -3, तो अंदर बच गया, ये बाहर चल रहा है 23 और इधर चल रहा है 3 - 5x, ठीक है। इसका जब माइनस बाहर आ जाएगा, इसका माइनस बाहर कुछ ऐसा दिखेगा, तो x+3 = 3 - 5x, ठीक है। बस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को बाहर रहने दो भी, 23x + के 69, ठीक है। माइनस को जब आप उधर भेज दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 5x - 3, ठीक है। क्यों, ये माइनस जब मैंने माइनस को उधर भेजा तो ये 3 क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, और ये -5x + 5x बन जाएगा। बस करो सॉल्व, इस 3 को 16 को उधर भेजो, 16 को जब उधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा -72, और 5x इधर आ जाएगा माइनस हो गया, क्योंकि इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस इधर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 18x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ गई 72/18, और वो भी माइनस की, ठीक है। तो कितना आ गया -4,
ठीक है, अब आपको देखना है माइनस के 4 कौन सी ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन में डालूं जिससे मेरा आपका आंसर आ जाए। तो कुछ नहीं करना, ये तो आपका आसान है, आपको हिट एंड ट्रायल ही करना है। ऑप्शन ए उठाओ, बी उठाओ, सी उठाओ, डी उठाओ, या फिर आप दूसरे अप्रोच भी कर सकते हैं। इनको सॉल्व करो, ए को सॉल्व करो, बी को सॉल्व करो, सी को सॉल्व करो, फिर देखो किसका माइनस 4 है। तो बेटर क्या है, इसको उठाओ और इसको वैल्यू ऑप्शन में डालो, ठीक है, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, ज्यादा टाइम वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो तभी आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आपको वैल्यू डालने तो आप डाल ही सकते हो, ये ऑप्शन सी में डाल के आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कुछ बोला है जो ये है, ठीक है, आइए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में बोला जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन आप पता लगाओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट। भाई ट्रेडिशनली लोग क्या करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसको इससे ऐसे करते रहेंगे, बहुत सारी बड़ा चीजें बन जाती है। पर हम ये नहीं करने वाले, हम बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच, मैथ्स मैवरिक अप्रोच करने वाले हैं। ठीक, देखो हम एक्स स्क्वायर वाई, देखो मन में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर, अगर हम देखेंगे इन तीनों में से कोई एक बनने वाला है, अगर हम देखेंगे इन तीनों में से कोई ये वेरिएबल आने वाले हैं तभी मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आओ इसको करो, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर करोगे, 3 3 कितना बनेगा 9, x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर वाली टर्म है तो कितना बन रहा है, 3 3 9 9 इधर आ गया। आओ 3x स्क्वायर इंटू 2 करूंगा तो मुझे ये दिखेगा क्या बनेगा, पीछे x स्क्वायर बनेगा। हाँ x स्क्वायर वाली चीज मुझे चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू 2 6। आओ इसके बाद ये x इंटू एक्स क्या बनेगा मेरा, माइनस के एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 1 तभी मल्टीप्लाई किया, जब इन तीनों में से कोई एक एक्सप्रेशन बनेगा तभी मल्टीप्लाई करूंगा, वरना पूरा मल्टीप्लाई नहीं करने वाला। तो माइनस के एक्स और माइनस के ये, तो एक्स एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है, और कितना बन जाएगा प्लस के 2। इसके बाद आगे वाई वाई क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया, तो इधर आएगा ये कितना हो गया, फिर ये कितना हो गया माइनस के 2y स्क्वायर, क्योंकि माइनस के 2y है और बाहर बाहर y है, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा माइनस के 2y। ठीक, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। इसको ये हो कितना गया, ये हो गया हमारा 13, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा माइनस के 2। ठीक है, तो हमसे पूछा है, हम जो a माइनस 2b प्लस सी, a माइनस 2b इसका 2 गुना करो 10 प्लस सी, तो कितना हो गया, ये 2 है ना, ये हो गया माइनस के 12 प्लस के 13, बच गया 12। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी सही होना इसकी मजबूरी। आइए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों इस पीवाईक्यू का जो ये क्वेश्चन पेपर है इसका आखिरी सवाल करते हैं। मुझे इतने क्वेश्चन मिले, ऑल पूरे 20 नहीं है, पर मुझे जितने क्वेश्चन मिले मैंने पूरे सॉल्व करवाए, ये आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए बच्चे मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड मतलब अगर आपके 11th क्लास में मैथमेटिक्स से कॉलेज में भी और आपका अच्छा बेस है, तभी ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट समझना, मतलब बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, बीइंग वेरी रियलिस्टिक, महत्वाकांक्षी बहुत होने की जरूरत नहीं है कि नहीं 30 में 30 लाने, इसके बेहतर एक ही नंबर का तो सवाल है बच्चों। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मतलब अगर आप SI CI देखोगे, मतलब सिंपल SI का सवाल आ जाए तो आप बिल्कुल करो, CI का आ जाएगा, मैथ्स बैकग्राउंड को तो बिल्कुल पक्का करो, पर अगर आप मानो बायोलॉजी बैकग्राउंड के लिए आप ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, बीइंग वेरी रियलिस्टिक, ये नहीं बोलना कि कैसे सारे बता ही नहीं रहे, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। कौन सा आपको 150 लाने, 90 पासिंग है ना, और मैं तो कह रहा हूँ अगर आप इस स्मार्ट तरीके से करोगे ना 130 130 प्लस आपके आराम से आएंगे, 130 प्लस 140 प्लस। देखो आप जितना एनर्जी यहाँ पे इन क्वेश्चनों में, बड़े बड़े क्वेश्चन में वेस्ट करोगे, इससे बेहतर है कि बायोलॉजी में जो आप मानो साइंस बैकग्राउंड के हो, साइंस के तो हो ही, तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर लो, पेडागोजी में कर लो। ठीक है, तो ठीक है, और बाकी जिनकी मैथ्स है मोस्ट वेलकम, अगर आपको सीखना है मोस्ट वेलकम। आइए देखो, एक लॉन्ग तरीका बिल्कुल नहीं करने वाले, स्मार्ट अप्रोच। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 20% पर एनम है और 1.5 साल के लिए। ठीक है, अब देखो जब हाफ ईयरली कंडक्ट होता है बेटा, हाफ ईयरली बताओ मुझे 1.5 साल में कितने हाफ ईयर आ जाएंगे, 3 हाफ ईयर आ जाएंगे ना, हाफ ईयर आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, कितने हाफ ईयरली आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, क्योंकि आधे आधे साल करके 3 पोर्शन आ जाएंगे। और देखो 20% तो बेटा 1 साल का पर एनम का, पर ये वाला इन्वेस्टमेंट कैसे करो, मैं हाफ ईयरली कर रहा हूँ, हाफ ईयरली। तो बेटा जब 20% 1 साल का है तो आधा साल का कितना हो जाएगा, 10% होगा नहीं होगा, तो बेटा 10% मेरा 3 बार लगेगा, 10% मेरा कितने बार लगेगा 3 बार, 10% 10% 10%। और इनको प्लस कैसे करेंगे, इनको आपको पता है AB रूल से प्लस करते हैं, AB रूल से कहते हैं 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 20 प्लस 1 21। अब ये 20, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 21 होगी, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले प्लस होगा फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 31, ये हो गया हमारा 2.1, तो ये कितना हो गया 33.1। तो बेटा
इस तरीके से हाफ ईयरली तरीके से आपका इन्वेस्ट आपका जो वो आ रहा है इन्वेस्ट आ रहा है कितना आ रहा है 33%, 33.1%। बाकी चीज आप ईयरली कितना लगेगा देखो, आपको 1.5 साल के लिए निकालना है ना, तो ये समझो पहले 20% एक साल का, 20% एक साल का, ये ईयरली ही निकालना है। तो आपको बेटा कितनी साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी आपकी 1.5, क्यों आप ईयरली काट रहे हो, तो एक ईयरली के हिसाब से 1.5 साल में कितने ईयर आएंगे, 1.5 आएंगे, एक तो पूरा आएगा और एक आधा आएगा। देखो जब पूरा आएगा तो पूरे में तो 20% रहेगा, और इसमें कितना रहेगा, आधे में रहेगा 10। तो आप ए भी रूल लगा दो, तो 20 + 10 30 प्लस इंटू करो 20 × 10 बटे 100, 2 0 से 2 0 कटा, ये कितना आ गया हमारा 32। तो बेटा ऐसे में कितना आ रहा परसेंटेज 32 आ रहा है इंटरेस्ट का, ऐसे में इंटरेस्ट कितना 33.1 आ रहा है। आपसे इन दोनों का अंतर पूछा, इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है 32 और 33.1 का अंतर कितना है 1.1% का अंतर आ रहा है। तो ठीक है, इसका 1.1% निकाल दो, इसका 1% कितना होगा, इसका 1% होगा 120, 1% हो गया 120, आपको 1.1% निकालना है, इंटू करो, इसका आंसर आ गया 0 से पॉइंट हटा 12 × 11 हो गया, 12 × 11 क्या होता है 132। तो आपका आंसर कितना आ गया 132। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया कैसे होगा क्या होगा, अब मैथ बैकग्राउंड करनी तो ऑब्वियस बात है, ऐसे कोई सोचना नहीं है। वैसे ये आपको ये कंफर्म बात है, पेपर 2 में ये एक आपका एडवांस लेवल एक ही क्वेश्चन आएगा, मतलब एडवांस भी है बेसिक है, पर आपने नहीं पढ़ा तो ठीक है, तो आप ये वाले पार्ट स्किप कर सकते हो। हाँ, अगर मैथ बैकग्राउंड का जरूर पढ़े इस वाले पार्ट को भी, ठीक है। तो इस सीरीज में बच्चों इतना ही रखते हैं। बाकी आपको अब बता देता हूँ, जो हमारा सीटेट मैथ्स पेपर 2 का चल रहा है, वैसे बेटा सीटेट मैथ्स पेपर 2 का हमारा फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, लाइकवाइज पेपर 1 का फाउंडेशन कोर्स एज वेल पीवाईक्यू भी चल रहा है, मतलब 4 चीजें चल रही है। क्या चल रही है, सीटेट पेपर 1 का मैथमेटिक्स का फाउंडेशन कोर्स और उसी का पीवाईक्यू, लाइकवाइज सीटेट पेपर 2 का फाउंडेशन कोर्स एज वेल एज जो हम ये पढ़ा रहे पीवाईक्यू, तो चलिए रहे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आएगा, और आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, क्वेश्चन करने की ट्रिक कैसे लगी, और आपको पता चला होगा हम ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल न्यू तरीके ईजाद किए, ठीक है। और बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, जो पोर्शन आपको छोड़ने हैं वो आपको छोड़ने के लिए भी बोला, ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा ही करना है, ठीक है। क्योंकि आपको 150 से 150 लाने नहीं, मैं कह रहा हूँ 130 140 प्लस भी काफी अच्छा स्कोर है, 130 प्लस भी काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है। और ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये नहीं कि लाइक कहते हैं ना, एवरी बैटल इज नॉट मेंट टू फॉट, ये नहीं कि हर एक फट्टों में टांगे अड़ाना, जो जिसमें एक्सपर्टीज नहीं, मानो कोई जो बहुत बड़ा लेंदी क्वेश्चन आपको मैथ्स बैकग्राउंड है, तो वाई टू वेस्ट योर एनर्जी हेयर, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप बाकी पेडागोजी में या आप इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, हिंदी में उधर टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। और जिनके मैथमेटिक्स है उनका तो मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो इस सीरीज में इतना रखते हैं, बाकी आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बाकी पेपर ज़्यादा दूर नहीं है, और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।